क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये मानव जीवन इतना खास क्यों है? क्यों कहा गया है कि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद ही आत्मा को ये अनमोल शरीर मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस दुर्लभ जीवन का सही उपयोग कर पा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परमहंस योगानंद जी की गहरी शिक्षाओं की रोशनी में मानव जीवन के असली महत्व को समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि सामान्य दर्शन भी क्यों कहता है कि ये जीवन एक दुर्लभ अवसर है आत्मा के विकास का। अगर आप भी खुद से ये सवाल करते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जवाब यही छुपा है। शुरुआत करते हैं एक बेहद जरूरी और आंखें खोल देने वाली बात से। भाग 1, मानव जीवन का मूल्य और दुर्लभता। जैसा कि योगिक दर्शन और सामान्य जीवन दर्शन में बताया गया है, मानव जीवन एक अनमोल अवसर है जो करोड़ों योनियों को पार करने के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं, बल्कि योग और वेदांत का गहरा सत्य है। हम सभी कभी न कभी ये प्रश्न सोचते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? क्या मेरा जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए है? और यहीं से शुरुआत होती है उस समझ की जो बताती है कि मानव जीवन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि यह मानव शरीर परमात्मा की खोज का सबसे अच्छा यंत्र है। इस यंत्र के जरिए आत्मा को अवसर मिलता है अपने मूल स्वरूप, अपने सत्य को जानने का। पौधे, पशु, पक्षी भी आत्मा के ही रूप है, पर उनमें वो विवेक बुद्धि नहीं होती जो मनुष्य में होती है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो मैं कौन हूं का प्रश्न पूछ सकता है, और यही उसे सबसे ऊपर उठाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि हमें यह शरीर यूं ही नहीं मिला है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद आत्मा को यह अवसर मिला है कि वो जागे, समझे और अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि जैसे ही आत्मा मनुष्य शरीर को पाती है, वैसे ही भगवान की ओर एक खींचाव, एक आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। यह आकर्षण ही उस संकेत का हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सोचिए, एक चींटी को अपने भोजन और सुरक्षा के सिवा कुछ नहीं पता। एक शेर को केवल शक्ति और शिकार की चिंता है, पर एक इंसान, उसे भूख भी लगती है, प्रेम भी चाहिए, सुरक्षा भी, और साथ ही शांति, उद्देश्य और मोक्ष की भी तलाश होती है। यही मिलन है आत्मा और परमात्मा के बीच का, जो केवल मानव जीवन में ही संभव है। इसलिए जब हम बार बार जीवन को हल्के में लेते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं या अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, तब हम उस दुर्लभता का अपमान करते हैं जो हमें उपहार स्वरूप मिली है। मानव जीवन एक प्रयोगशाला है जहां हम आत्मा की परीक्षा लेते हैं, उसके संस्कारों को सुधारते हैं और एक दिन उस परम सत्य से मिलते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मानव जीवन एक सेतु है जिस पर चलकर आत्मा पशुता से ईश्वरत्व की ओर बढ़ती है। मानव जीवन एक उपहार है जिसे हमें जागरूक होकर प्रेम और करुणा के साथ सेवा और साधना में बिताना चाहिए। परमहंस योगानंद ने चेताया था कि जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी केवल इंद्रियों के पीछे भागता है, वह उस अमूल्य हीरे को मिट्टी में फेंक देता है। जीवन में समय सीमित है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है, और यह जीवन उस यात्रा की सबसे कीमती सीढ़ी है। सोचिए, एक चींटी को अपने भोजन और सुरक्षा के सिवा कुछ नहीं पता। एक शेर को केवल शक्ति और शिकार की चिंता है, पर एक इंसान, उसे भूख भी लगती है, प्रेम भी चाहिए, सुरक्षा भी, और साथ ही शांति, उद्देश्य और मोक्ष की भी तलाश होती है। यही मिलन है आत्मा और परमात्मा के बीच का, जो केवल मानव जीवन में ही संभव है। इसलिए जब हम बार बार जीवन को हल्के में लेते हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं या अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, तब हम उस दुर्लभता का अपमान करते हैं जो हमें उपहार स्वरूप मिली है। मानव जीवन एक प्रयोगशाला है जहां हम आत्मा की परीक्षा लेते हैं, उसके संस्कारों को सुधारते हैं और एक दिन उस परम सत्य से मिलते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मानव जीवन एक सेतु है जिस पर चलकर आत्मा पशुता से ईश्वरत्व की ओर बढ़ती है। मानव जीवन एक उपहार है जिसे हमें जागरूक होकर प्रेम और करुणा के साथ सेवा और साधना में बिताना चाहिए। परमहंस योगानंद ने चेताया था कि जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी केवल इंद्रियों के पीछे भागता है, वह उस अमूल्य हीरे को मिट्टी में फेंक देता है। जीवन में समय सीमित है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है, और यह जीवन उस यात्रा की सबसे कीमती सीढ़ी है।
भाग 2। परमहंस योगानंद की दृष्टि से मानव जन्म क्यों है एक दिव्य अवसर। परमहंस योगानंद जी का जीवन केवल एक योगी का नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा का था। उन्होंने मानव जीवन को केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताया। उनके अनुसार मानव जीवन वो सुनहरा द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंच सकती है। योगानंद जी का संदेश, तुम एक देह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसे मानव रूप मिला है ताकि तुम परमात्मा को जान सको। उनके अनुसार पशु पक्षी भी जन्म लेते हैं, खाते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मानव जन्म में आत्मा को एक दुर्लभ शक्ति मिलती है, चेतना, विवेक, निर्णय की आजादी और ईश्वर की तलाश। यही कारण है कि उन्होंने बार बार कहा, जागो, समय व्यर्थ न करो। यह जीवन केवल एक साधारण घटना नहीं है, यह तुम्हारे ईश्वर से मिलने का निमंत्रण है। मानव जन्म एक अलार्म क्लॉक। योगानंद जी मानव जन्म को एक अलार्म घड़ी की तरह मानते थे जो आत्मा को गहरी नींद से जगाती है। जब आत्मा एक शरीर में आती है तो वह कई जन्मों के अनुभव लेकर आती है, लेकिन मनुष्य शरीर में ही आत्मा को यह मौका मिलता है कि वह अपने कर्मों का विश्लेषण करे, उन्हें सुधारे और मुक्ति की ओर बढ़े। जब तक तुम ईश्वर को नहीं जान लेते तब तक तुम्हारी आत्मा बेचैन रहेगी। मानव जीवन साधना का श्रेष्ठ साधन। योगानंद कहते थे कि ध्यान, प्रार्थना और भक्ति जैसे जो साधन है ये केवल मनुष्य के लिए है। कोई पशु ध्यान नहीं कर सकता, कोई पक्षी मंत्र जप नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर ही वह यंत्र है जो ईश्वर को अनुभव करने की योग्यता रखता है। योगानंद की चेतावनी, यदि तुमने इस जीवन को केवल सुख सुविधा में ही खो दिया तो अगला अवसर न जाने कब मिलेगा। इसलिए जीवन को जागृति, सेवा और प्रेम में बदलो। वे कहते हैं कि मानव जीवन एक परीक्षा है जहां आत्मा को यह सिद्ध करना है कि वह इंद्रियों से बड़ी है, मोहमाया से परे जा सकती है और परमात्मा में लीन हो सकती है। क्यों है मानव जीवन दिव्य? चेतना की ऊंचाई केवल मनुष्य ही मैं कौन हूं का प्रश्न पूछ सकता है। विकास की संभावना केवल मनुष्य ही आत्मज्ञान, भक्ति और ध्यान में प्रगति कर सकता है। मोक्ष का द्वार केवल मानव शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ईश्वर से मिलन, यही वह शरीर है जिसमें तुम ईश्वर को जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो। मानव जन्म दुर्लभ है, इसका उपयोग करो, व्यर्थ न करो, क्योंकि यह समय बीत गया तो फिर वर्षों, जन्मों तक इंतजार करना पड़ सकता है। योगानंद भाग 3। आत्मा की यात्रा और मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य। मनुष्य जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा की एक पवित्र यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम आत्मा हो जो भटकती रही है जन्मों जन्मों तक, लेकिन इस मानव शरीर में तुम्हें वह अवसर मिला है जहां से यह यात्रा समाप्त हो सकती है, ईश्वर में लीन होकर। आत्मा की यात्रा कहां से शुरू होती है? आत्मा की यात्रा उस क्षण से शुरू होती है जब वह अपनी दिव्यता भूलकर शरीर को ही सत्य मानने लगती है। एक एक जन्म में वह भोग, पीड़ा, सुख दुख, मोह, माया, क्रोध, वासना, लोभ से गुजरती है और फिर भी अंदर से कुछ अधूरा, खाली महसूस करती है। मानव जीवन वह मंच है जहां आत्मा को अपने मूल की याद आती है। यही जागृति का क्षण होता है। परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। योगानंद जी के अनुसार मानव जन्म का उद्देश्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार। तुम जो हो वो जानो, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, ये अनुभव करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है ये समझना, अनुभव करना कि मैं देह नहीं, आत्मा हूं और यह आत्मा ईश्वर का ही अंश है। जब आत्मा यह जान लेती है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। आत्मा की यात्रा के 5 प्रमुख पड़ाव। 1. जागृति, अवेकनिंग। मनुष्य जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा को एहसास होता है कि वह सिर्फ ये शरीर नहीं है। यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। 2. खोज, सीकिंग। जागृति के बाद आत्मा गुरुओं, ग्रंथों, साधना की खोज में निकलती है। उसे ज्ञान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। 3. साधना, प्रैक्टिस। अब आत्मा ध्यान, जप, सेवा, संयम जैसे मार्गों से अपने अंदर के अंधकार को दूर करने लगती है। यह संघर्ष का समय होता है। 4. अनुभव, रियलाइजेशन।
साधना के बाद आत्मा पहली बार अपनी दिव्यता का अनुभव करती है, उसे झलक मिलती है शाश्वत शांति की। 5 लीनता, यूनियन। अंत में आत्मा पूरी तरह ही ईश्वर में लीन हो जाती है। अब न कोई भय, न लालच, न मोह, बस प्रेम ही प्रेम है। ईश्वर को जानना केवल एक ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। यह प्रेम है, शांति है, आनंद है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। योगानंद। योगानंद का मार्ग, ध्यान और ईश्वर प्रेम। परमहंस योगानंद ने कहा, अगर तुम सच में इस जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो तो नियमित ध्यान, प्रेमपूर्ण भक्ति और निस्वार्थ सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। उनके अनुसार यह जीवन एक परीक्षा है जहां आत्मा को संसार के झूठे आकर्षण से गुजरते हुए अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है। भाग 4, जीवन में दुख क्यों आते हैं? योगानंद की दृष्टि से समाधान। हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं। कोई अपने संबंधों में टूटा हुआ है, कोई धन से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से, तो कोई अकेलेपन से। लेकिन सवाल यह है, दुख आते क्यों हैं और क्या हम इनसे मुक्त हो सकते हैं? परमहंस योगानंद ने जीवन के दुखों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा और हमें यह सिखाया कि दुख केवल जीवन की सच्चाई नहीं है, बल्कि आत्मा की जागृति का अवसर है। 1. दुख क्यों आते हैं? योगानंद जी कहते हैं कि दुख के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। कर्मों का परिणाम, लॉ ऑफ कर्मा। हमारे पिछले जन्मों और इस जन्म के कर्म एक ऊर्जा बनाते हैं जो समय आने पर फल देती है। सुख दुख उसी ऊर्जा का परिणाम है। तुम जो आज भोग रहे हो वह तुम्हारे ही विचारों और कर्मों की फसल है। माया का प्रभाव। यह संसार एक माया है। आकर्षण, मोह, वासना, क्रोध, घृणा जैसी शक्तियां आत्मा को भ्रमित कर देती है। जब हम इनमें उलझते हैं तो दुख स्वाभाविक है। ईश्वर से दूरी। जब आत्मा ईश्वर को भूल जाती है और केवल संसार में सुख ढूंढती है, तब वह बार बार टूटती है। यही सबसे बड़ा दुख है, अपनी पहचान से दूर हो जाना। 2. योगानंद जी के अनुसार दुखों से मुक्ति का मार्ग। 1. ध्यान और मौन की साधना। योगानंद जी कहते हैं, हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, स्वयं से मिलने, ईश्वर से जुड़ने के लिए। दुख वही खत्म होते हैं। ध्यान से हमारी चेतना भीतर की ओर जाती है, जहां परम शांति और समाधान छुपा होता है। 2. प्रेमपूर्ण समर्पण, डिवोशन। जब हम अपनी तकलीफों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब वह हमारे अंदर से उन्हें धीरे धीरे खींच लेता है। ईश्वर को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ, फिर जीवन में कोई दुख बड़ा नहीं लगेगा। 3. दुख को शिक्षक मानो, दुश्मन नहीं। हर दुख कुछ सिखाने आता है। संयम, धैर्य, करुणा और अंतः आत्मज्ञान। अगर तुमने अपने दुखों से कुछ नहीं सीखा तो तुमने आधा जीवन खो दिया। 4. सेवा और करुणा का अभ्यास। जब हम दूसरों के दुखों को कम करने लगते हैं तो हमारे अपने दुख भी कम लगने लगते हैं। यही योगानंद का कर्म योग है। सेवा में मुक्ति। 3. क्या जीवन पूरी तरह दुख मुक्त हो सकता है? हाँ, लेकिन केवल तब जब हम अपने सत्य स्वरूप आत्मा को पहचान ले और यह जान ले कि हम ईश्वर का अंश है। जो व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को महसूस कर लेता है, उसके लिए कोई दुख नहीं रह जाता। जीवन फिर एक लीला बन जाता है। मानव जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का मौका मिलता है। जब हम इस लाइन को दिल से समझते हैं तो यह हमें अंदर से झकझोर देती है। कई बार हम अपनी जिंदगी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ऑफिस की टेंशन, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, पैसा कमाने की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि ये जीवन एक अमूल्य अवसर है। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि यह जीवन सिर्फ खाने, पीने, सोने और भोग विलास के लिए नहीं है। यह एक अद्वितीय यात्रा है जहां आत्मा को अपने स्रोत, अपने प्रभु से मिलने का अवसर मिला है। भगवद गीता में भी कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और जब यह मिल जाए तो इसे व्यर्थ न जाने दो। सोचिए, ब्रह्मांड में कितने लाखों प्रकार के जीव है, पेड़ पौधे, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े। किसी को भी मनुष्य जीवन नहीं मिला, सिर्फ आपको मिला। क्यों? क्योंकि आप में यह योग्यता है कि आप परम चेतना को समझ सको, खोज सको और उसके साथ एक हो सको। परमहंस योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि जब आत्मा पशु योनि से उठकर मनुष्य शरीर को प्राप्त करती है तो वह एक महा अवसर को प्राप्त करती है। लेकिन अगर यह जीवन सिर्फ मोह माया में फंस कर चला जाए
तो आत्मा को पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। जरा रुकिए और महसूस कीजिए, आपके भीतर एक आत्मा है जो अनंत है। वही आत्मा लाखों वर्षों से यात्रा करती आई है, कभी गाय बनकर, कभी पक्षी बनकर, कभी किसी अन्य योनि में, और आज जाकर उसने मनुष्य का रूप लिया है। क्या आप उसे यूं ही गवा देंगे? मानव जीवन की विशेषता सिर्फ उसकी बुद्धि या शरीर में नहीं है, बल्कि इस जीवन में हमें विवेक मिला है, गुड और बैड के बीच फर्क करने की क्षमता। यह विवेक ही हमें पशु से अलग करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा पहली बार मनुष्य रूप में जन्म लेती है तो उसके अंदर की आध्यात्मिक स्मृति धीरे धीरे जागृत होती है। यदि वह इस जीवन में ध्यान, सेवा और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चले तो वह मुक्त हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग इस सत्य को पहचान ही नहीं पाते। वे इस अमूल्य जीवन को सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए बिता देते हैं। बड़ा घर, लग्जरी कार, सोशल स्टेटस, और अंत में जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब समझ आता है कि असली उद्देश्य तो कुछ और था। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मचिंतन, ध्यान और ईश्वर से संबंध ही इस जीवन की सच्ची साधना है। वो कहते थे, दिस लाइफ इज शॉर्ट, इट्स डेज आर नंबर्ड, मेक एवरी मोमेंट काउंट इन मूविंग टुवर्ड योर सोल्स ट्रू होम, गॉड। आज जब हम इस दुनिया की हलचल में खोए हुए हैं तब यह याद दिलाना जरूरी है कि आपने यह जीवन यूं ही नहीं पाया। कोई डिवाइन फोर्स है जिसने आपको चुना है। आपके भीतर एक प्रकाश है जो लाखों जन्मों के अंधकार के बाद जला है, और इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। निष्कर्ष, दुख जीवन का अंत नहीं, एक मोड़ है जागने का। ध्यान, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान ही इससे बाहर निकलने का मार्ग है। योगानंद कहते हैं, तुम दुख में मत डूबो, उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, और वह शक्ति है ईश्वर की स्मृति। तो दोस्तों, आपने जाना कि मानव जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, ये एक अवसर है आत्मा की यात्रा को पूर्णता तक ले जाने का। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा ईश्वर को नहीं जान लेती तब तक जीवन अधूरा है। अगर आज का वीडियो आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो खुद से वादा कीजिए कि इस जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे। बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन को आध्यात्मिक सफलता की ओर ले जाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इस अनमोल ज्ञान को समझें तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। पुशपिन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदल देने वाली वीडियो हम हर हफ्ते लाते हैं। फोल्डेड हैंड्स। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक याद रखिए, मानव जीवन दुर्लभ है और आप खुद एक चमत्कार है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।